Hi students, how are you? I hope you will be fine. This is Zakir Khan and I am your physics teacher. Today I will teach you the next part of in this chapter, and the chapter name is electromagnetism. इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से रिलेटेड मेरी पिछली वीडियोस आप देख सकते हैं, उसमें मैंने लेक्चर में कई चीज़ें उसमें हमने बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है। ओस्टेट का मैंने एक्सपेरिमेंट भी आपसे बताया है। उसके बाद मैंने एक वीडियो और बनाई है, उसमें भी आप चीज़ें देख सकते हैं कि मैंने कैसे सोलेनॉइड के बारे में बताया, कैसे उसमें करंट फ्लो करेंगे आप, किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। ठीक है, फिर मैं आज आप लोगों के लिए उसी चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट लेकर के आया हूँ, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या है? वो एक प्रोफेसर थे, उनका नाम था J.A. फ्लेमिंग्स। उन्होंने एक रूल दिया था। क्या क्या रूल दिया था? उनका नाम क्या था? यहाँ पर लिखता हूँ, प्रोफेसर J.A. फ्लेमिंग। प्रोफेसर J.A. फ्लेमिंग ने लेफ्ट हैंड थंब रूल के बारे में बताया था। उन्होंने ये कहा था कि if we stretch the left hand in such that in a manner the forefinger, the middle finger and the thumb are perpendicular to each other, such that the forefinger are the direction of the magnetic field, forefinger that are the direction of the magnetic field, and the middle finger are the direction of the current, and the thumb the direction of force on the conductor. अगर आप इसमें देखिए, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग इस तरीके से आप स्ट्रेच करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपका ये जो थंब है डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द कंडक्टर के बारे में बता रहा है, और ये मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आपसे ये वाली फिंगर जो आपकी है फर्स्ट फिंगर लेफ्ट हैंड की, ये वाली फिंगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में बताएगी, और ये वाली जो है वो करंट के बारे में बताएगी। बोथ आर यानी बोथ इट मीन्स कि दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तीनों ही एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक है। अच्छा, फ्लेमिंग्स ने इन सभी चीजों के बारे में इसलिए बताया था कि इससे डीसी मोटर भी आप चला सकते हैं। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि इफ द करंट कैरिंग कंडक्टर आर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, अगर आप किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को आप अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तब क्या होगा? करंट की डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा? वो मोटर चलना कैसे शुरू हो जाएगी? इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में डीसी मोटर के बारे में आपसे बताऊंगा। अभी आप देखिए कि अगर हम यहाँ पर देखें कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? करंट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, हम इसका इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं। सेकंड, फोर्स जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मैग्नेटिक फील्ड इज डिनोटेड बाय द कैपिटल बी। मैग्नेटिक फील्ड को आप किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल बी से डिनोट करेंगे। ठीक है। तीसरा, उन्होंने क्या बताया था? force is directly proportional to the length of the conductor. What is the conductor? Let us consider मैंने कंडक्टर हम ले सकते हैं वायर को। ठीक है, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक है। इफ वी हैव समराइज दिस 3 इक्वेशंस, अगर हम इन तीनों इक्वेशन को समराइज करें तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तीनों के ही ये क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी है। ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने और भी मेरे लेक्चर देखे होंगे तो मैंने उसमें बताया था कि जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आकर के मल्टीप्लाई हो जाता है, उसको हम यहाँ पर के से डिनोट कर रहे हैं। के की जो वैल्यू है वो आपकी उस पर डिपेंड करेगी कि आपने क्या चॉइस किया है यूनिट के लिए। ठीक है, तो के एफ इज इक्वल टू के बी आई एल, है ना? तीनों चीज है, यानी मैग्नेटिक फील्ड, करंट और लेंथ। जब हमने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो एक कांस्टेंट आकर के मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है। इफ द वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू 1, अगर हम के की वैल्यू 1 मान लीजिए हमने यहाँ पर के की वैल्यू को 1 मान लिया, तो अब हम यहाँ पे पुट करते हैं तो एफ इज इक्वल टू बी आई एल, तो हमारा फोर्स क्या चीज बन गया? बी आई एल, यानी मैग्नेटिक फील्ड, करंट और लेंथ ऑफ द वायर के प्रोडक्ट को आप क्या बोल सकते हैं? यहाँ पर फोर्स बोल सकते हैं।
ठीक है। अगर हम यहाँ से इसकी एसआई यूनिट निकालें, किसकी, इसकी एसआई यूनिट मैग्नेटिक फील्ड की, यहाँ से अगर हम एसआई यूनिट निकालें, यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए B इज इक्वल टू फोर्स अपॉन आई इंटू एल। व्हाट इज आई, आई क्या है आपका, करंट है, ये क्या है, लेंथ ऑफ द वायर है, ये क्या है, फोर्स है, ठीक है। इस फोर्स की अगर हम यूनिट की बात करें, अगर हम यहाँ पर फोर्स की यूनिट की बात करेंगे तो फोर्स की यूनिट हमको मालूम है कि न्यूटन होती है ना। मेरे प्रीवियस लेक्चर आप देखिएगा तो उसमें मैंने इस चीजों को एक्सप्लेन किया है। करंट यानी आई, इसकी यूनिट होती है एम्पियर एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए, ठीक है। इट्स एसआई यूनिट इज एम्पियर, इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन एंड लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ की एसआई यूनिट आपकी क्या हो जाएगी, मीटर। लेंथ की एसआई यूनिट आपकी क्या हो जाएगी, मीटर। तो अगर हम इसको इस तरीके से लिखे, न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, है ना। अच्छा, इसकी जो यूनिट है वो एसआई यूनिट ये नहीं है, ये आप नहीं समझिएगा कि मैग्नेटिक फील्ड की ये एसआई यूनिट है। मैग्नेटिक फील्ड की जो एसआई यूनिट है वो टेस्ला है, ठीक है। इट्स एसआई यूनिट इज, इट्स SI unit is टेस्ला। इसकी SI यूनिट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की SI यूनिट क्या है, टेस्ला है। आप लोग देख सकते हैं इस बोर्ड में, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आपको हमसे पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। मैं अभी इससे रिलेटेड आप लोगों की वीडियोस बनाता रहूंगा। बोर्ड एग्जाम में आपसे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड थंब रूल, जो मैंने इससे प्रीवियस लेक्चर में बताया, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पूछता है, तो आप लोग बहुत ध्यान से इन सारी चीज़ों को समझिए। जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो, क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।